Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 7 Mutual Funds of Class 10th FMM. इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10th FMM का चैप्टर 6 किया था, दैट इज डिपॉजिटरी, और वो आपका टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर है जो कि आने वाला है आपका. दिस इज सेकंड चैप्टर जो कि आपके टर्म 2 में आ रहा है. तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कवर करके बना दिया था, तो एक बार देख लेना. और इस वीडियो का ये पार्ट 1 है. ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है उससे, तो हम इसको पार्ट्स में बनाएंगे. ओके, और अगर चैनल पे ना हो तो गाइस सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहेंगे. अब शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड का टॉपिक. तो देखो यार, म्यूचुअल फंड, आई होप अब तक आपको पता चल चुका होगा कि क्या होता है. म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. बेसिकली म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए होता है जिनके पास टाइम नहीं होता, जिनके पास शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने की इतनी इतनी अकल नहीं है, ठीक है. या हो सकता है कि वो बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टर है. तो उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें होती हैं कि आप अपना पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हो, और वो एसेट मैनेजमेंट मतलब कि आपके पैसे को मैनेज करेगी वो कंपनी. उस कंपनी को आपने पैसा दे दिया, अब वो कंपनी आपका पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा, जो आपका जितना भी बड़ा अमाउंट है, मान लो 100 रुपये है, तो 10-10 के चंक में कहीं लगा दिया, इस सेक्टर में लगा दिया, उस सेक्टर में लगा दिया, ताकि क्या हो, एक पूरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की पूरी कोशिश की जाती है उन 100 रुपये से. तो दिस इज म्यूचुअल फंड, और ये आई होप आपको पता चल ही चुका होगा अभी तक, क्योंकि आपने टर्म 1 में भी पढ़ा होगा. अब आते हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है. अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है, तो ये आपको याद होना चाहिए. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी. और सेबी का जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना. यही सारे म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने वाली एक रेगुलेटरी बॉडी है. ऑल द म्यूचुअल फंड मस्ट गेट रजिस्टर्ड विद सेबी. जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो उन सबको सेबी के साथ रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है. अभी हमें ये बताएंगे कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट क्या होते हैं. तो देखो यार, ये आपके लिए पढ़ना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. बट अगर फ्यूचर में आप कभी म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हो, जब कोई भी बंदा सबसे पहले सोचता है ना कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा, तो उसके दिमाग में सबसे पहले जो सेफ इन्वेस्टमेंट का ख्याल आता है वो म्यूचुअल फंड का ही होता है. क्योंकि उसमें आपको लॉस रिस्क होने के चांसेस, मतलब बहुत ही, समझ लो, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं हो सकता, बट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. तो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट होता है एक ही म्यूचुअल फंड. अब हमें देखेंगे इसके बेनिफिट क्या होते हैं. तो देखो यार, सबसे पहला इसका बेनिफिट दे रखा है स्मॉल इन्वेस्टमेंट. ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब आपके पास अगर थोड़े से भी पैसे हैं ना, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कंपनीज में. मतलब आप अपना जो पैसा है वो आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दोगे, एएमसी जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं. ये आपका पैसा अलग अलग जगह पे लगा देगा. वाइड स्पेक्ट्रम मतलब एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में लग गया, एक एडटेक सेक्टर में लग गया, एक फार्मेसी के सेक्टर में लगा दिया, ताकि ओवरऑल आपको प्रॉफिट होता रहे. अब आते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट. प्रोफेशनल आपको लोग मिलते हैं जिनके पास पूरी एक्सपर्टीज होती है, एक्सपीरियंस होता है, रिसोर्सेज होते हैं, मतलब उनको बहुत नॉलेज है. वो काफ़ी टाइम से सिक्योरिटीज मार्केट में पैसे को हैंडल कर रहे हैं. उन लोगों को पता होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, कि आपका पैसा कहाँ लगाना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सके. आई एम नॉट सेइंग कि वो श्योर होते हैं कि यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट उनको एक ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि कौन सा सेक्टर जो है वो बूस्ट पे जा सकता है, कौन सा सेक्टर आपके लिए ज़्यादा रिटर्न लेकर आ सकते हैं. दे थॉरली एनालाइज द मार्केट एंड इकोनॉमी टू पिक गुड इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज. अब ये जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मार्केट को एनालाइज करते हैं, है ना. इन्हें मार्केट को एनालाइज करना आता है, हमें और आपको नहीं आता, क्योंकि हम उतना नहीं करते हैं. और ये इकोनॉमी देखते हैं कि भाई इकोनॉमी किस तरीके की चल रही है. अगर देखने में लग रहा होगा जैसे कोविड आ गया, तो कोविड के आने से सारी चीज़ें बहुत नीचे चली गई, पर जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर था, तो दवाइयों वाला जो सेक्टर था वो ऊपर चला गया. अब ये बात हम और आप जैसे नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आएगा, बट जो स्टॉक मार्केट पे काम कर रहा है उस बंदे को ये चीज़ समझ में आएगी. तो अगर उस टाइम में किसी ने पैसा लगाया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो उसका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है. स्प्रेडिंग रिस्क.
अब देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि आप किसी एक ही चीज़ में पैसा नहीं लगाते हो, आप काफ़ी सारी चीज़ों में पैसा लगाते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें इन द सेंस आप काफ़ी सारी कंपनीज में आपका पैसा जा रहा है। वो अंदर की चीज़ होती है, आपको उतना पता नहीं चलता, आपको सिर्फ एक नाम दिया जाता है कि भाई ये म्यूचुअल फंड है। बट ये जो पैसा आपने, मान लो आपने इसको 5000 दिया, तो उस पैसे को ये लोग अलग अलग तरीके से चंक में बांट देते हैं। कोई स्टॉक खरीद लिया, कोई बॉन्ड खरीद लिया, कोई डेरिवेटिव खरीद लिया, कोई ये कोई वो, तो जितना भी रिस्क है वो सब स्प्रेड हो जाता है। अ फंड नॉर्मली इन्वेस्ट इन अ कंपनीज अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे इन पैसे को ये लोग लगा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न मिले। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का मेन मकसद यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न उसके ऊपर मिले। अब चौथा जो है हमारा वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में देखो यार, इन्होंने क्या बता रखा है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, मतलब उनके बारे में अपने जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको टाइम टू टाइम जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्वेस्टर्स को वो लोग देते रहते हैं। म्यूचुअल फंड ऑल्सो प्रोवाइड कंप्लीट पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय वेरियस स्कीम। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो का पूरा डिस्क्लोजर देते हैं कि भाई इस तरीके का पोर्टफोलियो है, ये कंपनी है, यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, इतना रिटर्न आ सकता है, ये चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जितना किसी इन्वेस्टर के लिए जानना ज़रूरी है, सब कुछ उसको बता दिया जाता है, कुछ भी उससे छुपाया नहीं जाता। ठीक है, और ऐसी चीज़ें ऐसी होती है, मतलब जैसे कि एक PDF बना के भेज दिया, तो जो नॉर्मल इंसान है, जो थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा है, तो उसको ये सब चीज़ें जो है सब समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं चॉइस पे। चॉइस क्या होता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफर द इन्वेस्टर अ वाइड वैरायटी टू चूज फ्रॉम। और आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, तो एक बहुत ही लार्ज अमाउंट, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपको चूज करने में डिफिकल्टी तो होती है, बट ये होता है कि आपके पास चॉइस हो जाती है ना। उसके बाद आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देख के, उसको समझ के, अपने लिए अच्छा समझ के आप उसमें अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। एन इन्वेस्टर कैन पिक a scheme depending upon his or her risk profile, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। अब यहाँ पे क्या, एक इन्वेस्टर को जब इतने सारे ऑप्शन मिल गए तो उसमें से खुद देख लेगा कि भाई क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, और उसके बाद वो अपना कर सकता है कि भाई किस में ज़्यादा रिस्क हो सकता है, किस में ज़्यादा रिटर्न हो सकता है। ये सारी चीज़ें उसको देखनी होती है। अब हम आते हैं अपना रेगुलेशन पे। ऑल द म्यूचुअल फंड्स आर रजिस्टर्ड विद सेबी एंड दे फंक्शन विद इन द प्रोविजंस ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो सब सेबी के साथ रजिस्टर होते हैं, और वो जितना भी फंक्शन, जो भी कुछ काम करते हैं, उनको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन माननी पड़ती है। किसकी? सेबी की कुछ रेगुलेशंस हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ती है, कुछ प्रोविजंस हैं जिसको फॉलो करते हैं म्यूचुअल फंड। क्यों? ताकि जो इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके। जो सेबी है या फिर जो भी स्टॉक मार्केट है, उसके रूल्स कुछ इसी तरीके से होते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो सेबी ने भी कुछ ऐसे रूल्स बनाए ताकि इन्वेस्टर्स के लिए चीज़ें और भी ज़्यादा आसान कर दी जाए। तो वही चीज़ें जो होती हैं वो म्यूचुअल फंड्स को माननी पड़ती हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो ऐसी और आगे की वीडियोस देखने के लिए। टिल देन बाय बाय।